Hello everyone, welcome to IS Help Desk. I am A. Khan and today in Economy Key Concept program, we are going to see demand and supply. Under this, we will understand meaning of demand and supply, elasticity of demand and market equilibrium. Microeconomics looks at the economic behavior of individual agents like households, firm or individual and how they make decision regarding allocation of resources. It means जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो इंडिविजुअल और फर्म के लेवल पे देखते हैं। वो देखते हैं कि किस तरीके से एक फैमिली अपने इनकम को खर्च करती है, स्पेंड करती है, किस तरीके से एक बिजनेस एक प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड करती है कि उसका प्राइस कितना हो। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स स्मॉल स्केल स्पेसिफिक डिटेल ऑफ इकोनॉमी को देखती है इंडिविजुअल और फर्म लेवल पे। इन माइक्रो इकोनॉमिक्स वी विल सी डिमांड एंड सप्लाई, elasticity of demand and market equilibrium. Now let's see what is demand and supply. Demand and supply are fundamental concepts in economics that describe the relationship between the quantity of goods or services people want to buy and the quantity of goods and services the producer are willing to supply. इसका मतलब ये हुआ कि डिमांड एंड सप्लाई एक रिलेशनशिप को दिखाता है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच का, कि कंज्यूमर कितना प्रोडक्ट खरीदना चाहता है और एक प्रोड्यूसर कितना सप्लाई करना चाहता है उस प्रोडक्ट को जो कंज्यूमर खरीदना चाहता है। यह है डिमांड एंड सप्लाई का कंसेप्ट। अब हम देखेंगे डिमांड क्या है। डिमांड को समझने के लिए हम स्मार्टफोन का एग्जांपल लेंगे। जैसे जैसे लोगों के पास टेक्नोलॉजी का एक्सेस बढ़ रहा है, इंटरनेट की एक्सेस इंक्रीज हो रही है, डिमांड स्मार्टफोन का इंक्रीज हो रहा है। और ये क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि लोगों का इनकम इंक्रीज हो रहा है डे बाय डे, साथ में लोगों के लाइफस्टाइल भी चेंज हो रहे हैं। पहले लैंडलाइन से काम चलता था, लेकिन आज स्मार्टफोन हर एक इंसान के पास होना चाहिए। साथ में जो कम्युनिकेशन की जो नीड है वो भी फास्ट हो चुकी है। पहले चिट्ठी से काम चलता था, जो कि हफ्ते हफ्ते वेट किया जाता था कि चिट्ठी आएगा ढाकिया से, कलकत्ता से। अगर पटना से किसी ने भेजा है तो 4 दिन 5 दिन हफ्ता रोज भी लग जाता था। लेकिन आज के डेट में विद इन सेकेंड आपको अपने मैसेज को पहुंचाने होते हैं एक जगह से दूसरा जगह। सो ये फैक्टर्स दिखाते हैं कि डिमांड बढ़े हैं और उसके वजह से स्मार्टफोन का भी डिमांड इंक्रीज हुआ है। कल के डेट में अगर स्मार्टफोन का प्राइस गिर जाता है जितना आज के डेट में है, उससे ज़्यादा और नीचे हो जाता है तो डिमांड इसकी और बढ़ेगी, क्योंकि अगर प्राइस कम होगा तो ज़्यादा लोग खरीदेंगे स्मार्टफोन को, और जब ज़्यादा लोग खरीदेंगे तो इसकी प्राइस क्या होगा, वो और डाउन होगा, क्योंकि स्मार्टफोन के प्राइसेस कम होंगे तो डिमांड और बढ़ेगा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेंगे। सो ये दिखाता है कि डिमांड क्या है। हमने डिमांड देखा, अब सप्लाई देखते हैं सप्लाई क्या होता है। सप्लाई को समझने के लिए हम चावल का एग्जांपल लेंगे, राइस का, कि फार्मर्स जो है चावल को कल्टीवेट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं और वो मार्केट में सप्लाई करते हैं। वो सप्लाई क्यों कर पाते हैं? क्योंकि इसके पीछे कुछ फैक्टर्स काम करते हैं, जैसे कि वेदर कंडीशन डिसाइड करेगा कितना चावल प्रोड्यूस होगा खेत में। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट डिसाइड करेगा कि खेत में हमने किस तरीके से हल का यूज़ किया है, टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है, वो भी प्रोडक्शन में इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। साथ में गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ कितने फेवरेबल हैं चावल की खेती के लिए। तो ये इन सब चीज़ों से सप्लाई, जो चावल की सप्लाई है मार्केट में, वो डिटरमाइन होता है कि किस तरीके से सप्लाई हो रहा है, कम या ज़्यादा होगा। ये फैक्टर्स अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो चावल की सप्लाई कम होगी, अगर सपोर्ट करेंगे तो चावल की सप्लाई ज़्यादा होगी। साथ में अगर गवर्नमेंट ने सब्सिडीज इंक्रीज कर दिए, सब्सिडी इंक्रीज होगा तो जो फार्मर्स हैं उनका लागत कम लगेगा, खेती करने में लागत कम लगेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा और राइस को वो सप्लाई कर पाएंगे। सो बैक एंड पे जो अगर सपोर्ट मिल रहा है तो सप्लाई यहाँ पे इंक्रीज होता है। तो इस तरीके से सप्लाई इंक्रीज होता है, ये सप्लाई का कंसेप्ट है। इक्विलिब्रियम समझते हैं। मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है, बहुत ही साधारण शब्दों में समझेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें कन्फ्यूजन होते हैं इक्विलिब्रियम में। सो इसे हम बहुत आसान बनाएंगे ताकि जो लोग नॉन इकोनॉमिक बैकग्राउंड के हैं उन्हें भी समझ में आ जाए। स्मार्टफोन का एग्जांपल लेंगे
इक्विलिब्रियम को समझने के लिए कि मार्केट में 100 स्मार्टफोन अवेलेबल हैं, 100 स्मार्टफोन है और 100 लोग उसे खरीदने वाले हैं, यानी जितना प्रोडक्ट है उतने लोग खरीदने वाले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इक्विलिब्रियम रीच कर गया, यानी इक्विलिब्रियम पे आ गए, जितने लोग खरीदने वाले हैं और जितने प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, इस केस को कहते हैं इक्विलिब्रियम। लेकिन दूसरी तरफ हम देखें कि स्मार्टफोन कल के डेट में 100 की जगह 200 आ गया मार्केट में और खरीदने वाले 100 ही हैं। यहाँ पे सप्लाई ज़्यादा हो गया लेकिन डिमांड उतना ही है, तो इस केस में क्या होगा कि प्राइस कम हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा सप्लाई है, स्मार्टफोन ज़्यादा है, तो लोग अपने कंपटीशन में प्राइस को कम करेंगे ताकि वो बिक जाए। फिर एक और तरफ हम देखें कि लोग 100 हैं और कल के डेट में स्मार्टफोन का प्रोडक्शन कम हो गया किसी कारण, 50 ही स्मार्टफोन है और खरीदने वाले 100 लोग हैं। इसका मतलब हुआ सप्लाई कम हो गया और डिमांड ज़्यादा है, 100 लोग खरीदने वाले हैं, 50 स्मार्टफोन है, तो इस केस में प्राइस क्या होगा, बढ़ेगा। ये लोग बढ़ा चढ़ा के इसको बेचेंगे, क्योंकि खरीदना तो है ही है 100 लोगों को और 50 स्मार्टफोन ही है, तो लोग क्या करेंगे, रेट को बढ़ा देंगे, तो यहाँ पे प्राइस जो है इंक्रीज हो जाता है। तो ये एक साधारण लैंग्वेज में मार्केट इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट है। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड समझते हैं हम, ये क्या होता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये दिखाता है कि किसी भी प्रोडक्ट का जो डिमांड है वो कितना इंक्रीज या डिक्रीज होता है उसके प्राइस के बढ़ने घटने से। मतलब अगर प्राइस किसी प्रोडक्ट का इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो उसका डिमांड क्या बढ़ रहा है या घट रहा है, इस चीज के रिलेशन को दिखाता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एक एग्जांपल लेते हैं पेट्रोल का। इंडिया में मान लो आज के डेट में 100 रुपये पेट्रोल है, कल के डेट में यही 105 हो गया, तो शॉर्ट टर्म में हम अपने मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को चेंज नहीं करेंगे। अगर हम बाइक आज चला रहे हैं 100 रुपये पेट्रोल पे, कल के डेट में 105 हो गया, तो कल भी हम शॉर्ट टर्म में तो चेंज नहीं करेंगे, कल भी हम बाइक ही चलाएंगे, ऑफिस जाएंगे बाइक से। लेकिन यही पेट्रोल के दाम अगर इंक्रीज होता रहा डे बाय डे, तो हम अपने मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को चेंज करेंगे, मेट्रो से या किसी और तरीके से जाएंगे। लॉन्ग टर्म में हम ये सोचेंगे जाने के लिए। तो यहाँ पे ये दिखाता है कि जो पेट्रोल है और पेट्रोल की जो डिमांड है वो यहाँ पे ज़्यादा इलास्टिक है, क्योंकि हमने मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लॉन्ग टर्म में चेंज कर दी है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, द डिमांड ऑफ पेट्रोल बिकम मोर इलास्टिक इन दिस केस। सो ये है इलास्टिसिटी का कंसेप्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट एंड एफिशिएंसी, ये बहुत सिंपल कंसेप्ट्स हैं, इसको देखते हैं। प्रोडक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन वो होता है कि हम इनपुट से आउटपुट तैयार करते हैं। इनपुट क्या है, रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल से हम गुड्स या सर्विसेज बनाते हैं। दूसरे शब्दों में रबर, स्टील, प्लास्टिक और बाकी रॉ मटेरियल्स को जोड़कर हम कार बनाते हैं। रबर, स्टील, प्लास्टिक ये हो गया इनपुट हो गया, और कार जो बना है वो आउटपुट हो गया। ये है प्रोडक्शन। कॉस्ट क्या होता है कि किसी भी गुड्स और सर्विसेज को जब हम प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें उस प्रोड्यूस करने में कॉस्टिंग लगती है, उसका एक खर्च होता है, उस खर्च का एक मॉनेटरी टर्म्स होता है, उसको कहते हैं कॉस्ट। इफिशिएंसी क्या है, इफिशिएंसी है कि किसी चीज को हम कितने अच्छे से यूटिलाइज करते हैं प्रोडक्शन के लिए, मीन्स इनपुट को कितने अच्छे से यूटिलाइज करते हैं आउटपुट बढ़ाने के लिए। रॉ मटेरियल, स्टील, रबर, प्लास्टिक को कैसे हम यूज करते हैं एक कार को बनाने में। और इस इफिशिएंसी में एक और चीज आता है, वो है कि हम कितने अच्छे से वेस्ट को मिनिमाइज कर पाते हैं, मतलब जो नुकसान है उसको कम कर पाते हैं, उसे ही हम इफिशिएंसी कहते हैं। इनपुट एंड आउटपुट मार्केट। इनपुट मार्केट क्या है, इनपुट मार्केट कहते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को, जैसे कि लेबर, कैपिटल, रॉ मटेरियल, जो कि खरीदे और बेचे जाते हैं। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है स्पेशली इंडिया में लेबर मार्केट। लेबर मार्केट इनपुट मार्केट का एग्जांपल है, जहाँ पे जो एम्प्लॉयर है वो लेबर के जो सर्विसेज है उसको लेते हैं और उसके बदले में उनको वेज देते हैं, सैलरी देते हैं, और वर्कर बदले में अपना काम को करते हैं, अपने स्किल को दिखाते हैं और टाइम देते हैं वो काम में। तो लेबर मार्केट एक एग्जाम्पल है इनपुट मार्केट का। आउटपुट मार्केट, आउटपुट मार्केट उसे कहते हैं जहां पे फिनिश गुड्स, यानी जब गुड्स बनकर तैयार हो गए, गुड्स या सर्विसेज,
उनको खरीदे या बेचे जाते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल है स्मार्टफोन का। स्मार्टफोन एक बार तैयार हो गया, फिनिश गुड्स हो गया, बन गया, उसके बाद वो पब्लिक में जाती है, पब्लिक उसको खरीदती है, पब्लिक पैसे देती है कंपनी को और बदले में पब्लिक को मिलती है कम्युनिकेशन, यानी वो कम्युनिकेट कर पाती है स्मार्टफोन से। सो स्मार्टफोन एक फिनिश गुड्स है और एक एग्जांपल है आउटपुट मार्केट का। इनपुट मार्केट में हमने देखा था कि लेबर एक एग्जांपल है इनपुट मार्केट का। सो ये था input market and output. Thanks for watching. We will shortly meet with our next economy key concept topic. Please like, share and subscribe our channel. If you have any query, you can ask in the comment section or send us message on WhatsApp number given on the screen.